यहाँ पर मैं आपको कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल्स के ओवरव्यू के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो ट्रांसमिशन शेड्यूल्स पे किसी भी तरीके से रिलाय नहीं करते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन शेड्यूल्स पे वो किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होते हैं। कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल्स यदि ट्रांसमिशन शेड्यूल्स पे रिलाय नहीं करते हैं तब वह क्या करते हैं, तब उस केस में वो डिपेंड करते हैं अदर मैकेनिज़म्स पे, डिपेंड करते हैं वो अदर मैकेनिज़म्स या फिर अदर मेथड्स पे, जिससे कि वो रिसॉल्व कर सकें किसी भी तरीके के कंटेंशंस को जब कोई भी कंटेंशंस ऑक्योर होता होगा तब। अब यहाँ पर कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल्स का एक एडवांटेजेस है। वो एडवांटेजेस यह है कि सपोज़ हमने कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल्स को यूज़ किया तो वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने में सिंपल होते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करना भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है एज़ कम्पेयर टू शेड्यूल बेस्ड टेक्निक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल शेड्यूल बेस्ड मैक प्रोटोकॉल्स में हमें हमेशा सेव करना पड़ता है और साथ ही साथ हमें मेंटेन करना पड़ता है शेड्यूल्स को और टेबल्स को जो हमने डिसाइड किए हैं। ठीक है, अब इन शेड्यूल्स या टेबल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इन शेड्यूल्स या टेबल्स में हो सकता है ट्रांसमिशन का ऑर्डर। तो हमें हमेशा ट्रांसमिशन के ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ता है जब भी हम शेड्यूल बेस्ड मैक प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। लेकिन यदि हम कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल्स का यूज़ करेंगे तो इस कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल्स में हमें किसी भी तरीके से सेव करने, मेंटेन करने या फिर स्टेट इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि यदि हमें ना कोई स्टेट सेव करना है, ना कोई मेंटेनेंस करना है, ना ही स्टेट इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल्स अवेलेबल होंगे वो प्रोटोकॉल्स जो हैं बहुत ही ईज़ी और बहुत ही क्विकली एडॉप्ट कर पाएंगे यदि नेटवर्क में कोई भी चेंजेस होता है, यानी कि सेंसर नेटवर्क्स में किसी भी तरीके का चेंजेस होता है, नेटवर्क की टोपोलॉजी में किसी भी तरीके से चेंजेस होता है, नेटवर्क के ट्रैफिक में किसी भी तरीके से चेंजेस होता है, तो इन सारे चेंजेस के अकॉर्डिंग कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल्स अपने आप को बहुत ही जल्दी अडेप्ट कर पाएंगे। लेकिन एक डिसएडवांटेज यहाँ पर यह भी होता है कि जब भी हम कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे तो कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल्स को यूज़ करने से ऐसा हो सकता है कि जो कोलाइजन की जो पॉसिबिलिटी है या कोलाइजन की जो प्रेडिक्टिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा एनर्जी कॉस्ट है वो भी बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि यहाँ पर जो लिसनिंग होगी यानी कि मीडियम को चेक करने की जो कैपेसिटी या एक्टिविटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा आइडल होगी और कई बार हमें बहुत ज़्यादा मीडियम को हियर करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। कंटेंशन बेस्ड टेक्निक्स जो होते हैं उनमें फेयरनेस इशू भी आ सकता है। इसका मतलब ये है कि कुछ नोड्स जो हैं ऐसा हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चैनल एक्सेस मिले दूसरे नोड्स के कंपैरिजन में। यदि हम कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल्स की कैटेगरीज के बारे में बात करें तो कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल से जुड़ी हुई टोटल 8 कैटेगरीज या 8 प्रोटोकॉल्स देखे गए हैं अभी तक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है वो है यहाँ पर पेमेस प्रोटोकॉल। ठीक है, पेमेस का मतलब होता है पावर अवेयर मल्टी एक्सेस विथ सिग्नलिंग। पावर
अवेयर मल्टी एक्सेस विथ सिग्नलिंग। यहाँ पर जो पामस प्रोटोकॉल का जो फोकस होता है इस बात पे होता है कि हमें जो भी एनर्जी से रिलेटेड कॉस्ट हो रही है उस एनर्जी से रिलेटेड कॉस्ट को हमको क्या करना है, अननेसेसरी कॉस्ट को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। अननेसेसरी कॉस्ट को क्या करना है, अवॉइड करना है। और यह जो अननेसेसरी एनर्जी कॉस्ट होता है यह ओवर हीयरिंग के कारण होता है। तो यदि हम ओवर हीयरिंग को कम कर देंगे थ्रू द पेमेस प्रोटोकॉल तो हम एनर्जी एक्सपेंडिचर या फिर एनर्जी कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है सेकेंड नंबर का कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल से रिलेटेड वो है एस मैक, जिसे हम सेंसर मैक भी कह सकते हैं। यहाँ पर एस मैक का गोल ये होता है कि जो भी हमारे पास अननेसेसरी एनर्जी कंजम्पशन होता है उसे हमें कम करना है। साथ ही साथ हमें गुड स्केलेबिलिटी भी प्रोवाइड करानी है और कोलाइजन को हमें कम से कम क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, कोलाइजन को हमें कम से कम रखना है, कोलाइजन को हमें बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। ठीक है, और जो एस मैक होता है, एस मैक यानी कि जो सेंसर मैक होता है यह एक ड्यूटी साइकिल अप्रोच पे वर्क करता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी नोड्स या फिर डिवाइसेस होते हैं वो पीरियोडिकली यानी कि टाइम टू टाइम जो होते हैं वो ट्रांजिशन करते हैं एक लिसन स्टेट और स्लीप स्टेट के बीच में टाइम टू टाइम ट्रैवल करते रहते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है वो है टाइम आउट मैक। देखिए, टाइम आउट मैक के केस में यह होता है कि हमें यह समझना होगा कि जो भी एस मैक या सेंसर मैक यूज़ होता है उसमें जो लिसनिंग पीरियड होता है उसका ड्यूरेशन क्या होता है, फिक्स ड्यूरेशन का होता है। इसका मतलब ये है कि एस मैक में सिर्फ और सिर्फ लिटिल ट्रैफिक को ही कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, तो लिटिल ट्रैफिक के केस में एक्चुअली जो एनर्जी का क्या होता है, वेस्टेज होता है। लिटिल ट्रैफिक के केस में क्या होता है, एनर्जी का वेस्टेज होता है। दूसरे केस में यदि ट्रैफिक सपोज हैवी है, ट्रैफिक जो है वो हैवी है, यदि ट्रैफिक हैवी है तो जो फिक्स्ड ड्यूरेशन होता है, ट्रैफिक हैवी होने पर जो फिक्स्ड ड्यूरेशन होता है वो इतना ज़्यादा पर्याप्त नहीं होता है। इसीलिए एक टी मैक यानी कि टाइम आउट मैक प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, जो कि एक वेरिएशन है एस मैक प्रोटोकॉल का। और यहाँ पर जो टी मैक प्रोटोकॉल है वो यूज़ करता है एक एक्टिव पीरियड को यूज़ करता है, जिससे कि ट्रैफिक डेंसिटी के हिसाब से कोई भी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल जो है अपने आप को क्या कर सके, एडॉप्ट कर सके। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो है पी मैक प्रोटोकॉल। ठीक है, पी मैक मतलब होता है पैटर्न मैक। ठीक है, यहाँ पर जो पी मैक प्रोटोकॉल है एक और एग्जांपल है TDMA स्टाइल प्रोटोकॉल का। एक और एग्जांपल है वो है पी मैक प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पर जो पी मैक प्रोटोकॉल होता है वो भी यूज़ करता है फ्रेम और स्लॉट्स के कॉन्सेप्ट को, यह भी यूज़ करता है, लेकिन साथ ही साथ यह अडॉप्ट करता है एक तरीके का स्लीप शेड्यूल। और यह जो स्लीप शेड्यूल होता है वो बेस्ड होता है इनके खुद के ट्रैफिक पर। स्लीप शेड्यूल जो होता है वो बेस्ड होता है इनके खुद के ट्रैफिक पे, और साथ ही साथ ट्रैफिक पैटर्न ऑफ द नेबर्स पे भी बेस होता है ये स्लीप शेड्यूल। एज कंपेयर टू एस मैक एंड टी मैक और एस मैक के कंपैरिजन में जो पी मैक होता है वो एनर्जी कॉस्ट को
और रिड्यूस करने में या फिर और कम करने में कामयाब होता है, क्योंकि वो आइडल लिसनिंग को कम से कम कर देता है, आइडल लिसनिंग को कम से कम कर देता है, जिसके लिए वो डिवाइसेस को इस बात के लिए अलाउंस देता है कि यदि सपोज़ वो एक्टिव नहीं है, डिवाइसेस सपोज एक्टिव नहीं है, तो उनके रेडियो को टर्न ऑफ कर दिया जाए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है वो है आरमैक प्रोटोकॉल। ठीक है, आरमैक प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूटिंग इन्हेंस्ड मैक प्रोटोकॉल होता है। यह भी एक एग्जांपल है जिसमें कि ड्यूटी साइकिल को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है ताकि एनर्जी को सेव किया जा सके। एज़ कम्पेयर टू एसमैक के कंपैरिजन में जो आरमैक होता है इस बात के लिए ट्राई करता है कि एंड टू एंड लेटेंसी को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके और कंटेंशन को अवॉइड किया जा सके। आरमैक के पीछे जो मेन आइडिया होता है वो ये होता है कि हमें अलाइन करना है स्लीप या फिर वेक पीरियड को हमें क्या करना है, अलाइन करना है। साथ ही साथ हमें सेंसर डेटा के पाथ को भी इस तरीके से अलाइन करना है कि पैकेट जो हो वो फॉरवर्ड हो जाए, फॉरवर्ड हो जाए। कहाँ पे फॉरवर्ड हो जाए, डेस्टिनेशन पे फॉरवर्ड हो जाए। और इसके लिए जो साइकिल यूज़ हो यानी कि जो ऑपरेशनल साइकिल यूज़ हो वो एक सिंगल ऑपरेशनल साइकिल हो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है यहाँ पर वो है डीमैक का मतलब होता है डेटा गैदरिंग मैक। यह प्रोटोकॉल क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है इस फैक्ट डीमैक प्रोटोकॉल एक्सप्लॉइट करता है इस फैक्ट को कि बहुत सारे वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स रिलाय करते हैं एक कन्वर्ज कास्ट मेथड पे एज अ कम्युनिकेशन पैटर्न। वो यूज़ करते हैं कन्वर्ज कास्ट। यहाँ पर कन्वर्ज कास्ट का मतलब ये होता है कि सेंसर नोड से जो भी हमें डेटा मिलता है वो कलेक्टेड किया जाता है बाई अ सेंट्रल नोड। सेंसर नोड से जो भी डेटा मिलता है उसे कलेक्ट किया जाता है बाई अ सेंट्रल नोड एक डेटा गैदरिंग ट्री में। अब यह जो डीमैक होता है डीमैक का गोल ये होता है कि हमें डिलीवर करना है डेटा along the डेटा गैदरिंग ट्री, जिससे कि लो लेटेंसी हो और हाई एनर्जी एफिशिएंसी हो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है वो है प्रीएम्बल सैम्पलिंग एंड वॉइस मैक। यहाँ पर वॉइस मैक एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि कंसर्न होता है एनर्जी के कंजम्पशन से रिलेटेड कि कितनी एनर्जी कंज्यूम की जा रही है वायरलेस सेंसर नेटवर्क में। और यह जो एनर्जी कंजम्पशन होता है मेनली रिलेटेड होता है डाउनलिंक कम्युनिकेशन से। और यह डाउनलिंक कम्युनिकेशन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड सेंसर नेटवर्क्स में होता है। एनर्जी कंजम्पशन को कम करने के लिए जो वॉइस मैक होता है वो एक प्रीएम्बल सैम्पलिंग टेक्निक्स पे ज़्यादा रिलाय करता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट और लास्ट प्रोटोकॉल है वो है रिसीवर
रिसीवर इनिशिएटेड मैक। अब रिसीवर इनिशिएटेड मैक में क्या होता है, देखिए जो रिसीवर इनिशिएटेड मैक है ये भी एक कंटेंशन बेस्ड सॉल्यूशन है, जहाँ पर जो ट्रांसमिशन होता है वो हमेशा इनिशिएटेड किया जाता है या फिर शुरुआत की जाती है रिसीवर के द्वारा, यानी कि जो डेटा को रिसीव करेगा उसके द्वारा ट्रांसमिशन को स्टार्ट किया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस में हर नोड सबसे पहले क्या होता है, वेकअप होता है, और इसका जो वेकअप टाइम होता है वो एक पीरियोडिकली टाइम में होता है। और यह जो पीरियोडिकली वेकअप होता है नोड का, वो इसलिए होता है इस बात को चेक करने के लिए कि कोई भी इनकमिंग डेटा पैकेट क्या अवेलेबल है या नहीं, इस बात को चेक करने के लिए यहाँ पर जो नोड होता है पीरियोडिकली वेकअप होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही हम रेडियो को ऑन करते हैं, तो एक नोड इस बात को चेक करता है कि जो मीडियम है वो आइडल है या नहीं। और यदि सपोज़ मीडियम आइडल होता है तो ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है एक स्पेशल मैसेज को, जिसे हम कहते हैं बीकॉन मैसेज। एक बीकॉन मैसेज को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसमिट कर दिया जाता है। और साथ ही साथ यह अनाउंस कर दिया जाता है कि जो रिसीवर है वो अवेक है, रिसीवर के नोड जो है वो अवेक हैं और ये जो है डेटा को रिसीव करने के लिए रेडी हैं। तो इस वीडियो में हमने बात किया कुछ कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल्स के ओवरव्यू और एक कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल्स के प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।